सो माय डियर, कैसे हैं आप सभी को अपने प्यारे चैनल ज्ञान फील्ड पर स्वागत है। आज के हम लोग वीडियो में 5 मार्क्स क्लियर करके जाएंगे बाबू, ठीक है। तो आप लोग थंबनेल देख करके यहाँ पर जरूर आए होंगे और थंबनेल पर लिखा होगा कि हमको क्या प्रूफ करना है बाबू, R बराबर 2F को प्रूफ करना है या F बराबर R/2 को हमको प्रूफ करना है, ठीक है। और यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब प्रूफ करते हैं कि कैसे प्रूफ होता है, ठीक है। तो बिना समय को बिताए अपने हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। और आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर सभी कुछ मिलने वाला है बाबू, सभी कुछ मिलने वाला है जिससे आपका अच्छा मार्क्स 450 प्लस मार्क्स आपका आ सकता है बाबू, ठीक है। चलिए बिना समय को व्यतीत किए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करेंगे कि एक अवतल दर्पण को लेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे और यहाँ से इसे क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोल बोलते हैं, इसे बोलते हैं फोकस बोलते हैं और इसे वक्रता केंद्र बोलते हैं। आप लोग मेरे साथ कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और आप लोग बनाना स्टार्ट कीजिए और मेरे साथ साथ करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं बाबू इसे क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के गुजरती है, सिंपल। तो एक हम ए और एम डैश हम क्या लिए हैं, दर्पण को लिए हैं। तो ए एम एक हम क्या किए, आपतित किरण लिए हैं। और यहाँ से क्या करते हैं बाबू, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक क्या बोलते हैं, लंब खींचते हैं, ठीक है। चलिए हम बताएंगे कैसे कैसे लिखना है, पहले हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको हम बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले बाबू इससे हम बोलते हैं, इससे हम लोग दर्शाते हैं, क्योंकि हम चलते हैं बाबू कि कोण AMC, AM और C बराबर है कोण CMF के, CMF के। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर किसके नियम से बाबू, तो परावर्तन के नियम से ये दोनों आपस में बराबर है, ये वाला और ये वाला, ओके। अब चलिए कोण हम चलते हैं कहाँ बाबू, कोण AMC, कोण AMC बराबर है बाबू कोण MCF के, कोण MCF के। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, किसके नियम से बाबू, एकांत अंत कोण के बराबर। एकांत क्या होता है बाबू, एकांत अंत कोण के से। चलिए एकांत अंत कोण से आपस में ये बराबर है, ठीक है। जब बाबू इसे मान लीजिए समीकरण 1 और इसे मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से आप लोग देख सकते हैं कि जब AMC CMF के बराबर है और वहीं पर AMC MCF के बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से क्या यहाँ देखने को मिल रहा है बाबू, यहाँ देखने को मिल रहा है क्या कि कोण CMF बराबर है कोण MCF के। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मान लीजिए समीकरण 3 मान लीजिए इसको, ओके। जब बाबू ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है तो यहाँ पर त्रिभुज MCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें भुजा CF बराबर है किसके बाबू, तो MF के आपस में बराबर है। क्योंकि जो यहाँ पर हम क्या लिए हैं बाबू, M और M डैश जो दर्पण लिए है वो बहुत ही छोटा लिए है, तो इसलिए M को P पर हम लोग मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर M को हम P मान सकते हैं। तो जैसे ही बाबू हम M को P मानेंगे ना, जैसे ही हम लोग M को P मानेंगे तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपका CF भुजा बराबर है बाबू
एफ पी के, ये इसको मान लीजिए समीकरण 4 मान लीजिए। आई होप आप सभी इतना समझ गए होंगे। ओके, जब सी एफ और पी एफ आपस में बराबर है, अब यहाँ पर देखिएगा सी पी, चूंकि हम जानते हैं चूंकि सी पी बराबर है किसके बाबू, सी एफ के और प्लस पी एफ के। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं बाबू, यहाँ पर हम कर सकते हैं कि आपका सी पी बराबर क्या हो जाएगा, आपका सी एफ, माफ कीजिएगा बाबू, यहाँ पर हम जहां जहां आप लोग भी जहां हम स्मॉल एफ लिखे हैं, जहां हम स्मॉल एफ लिखे हैं, वहां आप लोग कैपिटल एफ लगा दीजिएगा, क्योंकि आदत पड़ गई है स्मॉल एफ लिखने की। चूंकि स्मॉल एफ नहीं होगा, कैपिटल एफ होगा, ठीक है। तो जहां हम कैपिटल स्मॉल एफ लगाए हैं, वहां आप लोग कैपिटल एफ लगा दीजिएगा, ठीक है। हम भी लगा दे रहे हैं, ओके। चलिए, तो और कहीं नहीं, मतलब पीछे भी हम कैपिटल एफ के जगह पर स्मॉल एफ लगाए होंगे, तो आप लोग भी लगा दीजिएगा वहां पर कैपिटल एफ, ठीक है। यहाँ कैपिटल एफ, यहाँ कैपिटल एफ, यहाँ कैपिटल एफ, कैपिटल, ओके। तो चलिए, तो हम यहाँ पर बाबू सीपी बराबर, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कि जो पीएफ जो है वो सीएफ के बराबर है, तो यहाँ पर हम यहाँ सी एफ के स्थान पर पी एफ लिख सकते हैं और प्लस फिर से पी एफ लिख सकते हैं, ओके। क्यों? क्योंकि दोनों तो आपस में बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर, भाई कदम इधर से पकड़िए तो इधर से पकड़िए तो बतिया तो कहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ जब हम पी एफ लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं बाबू सी पी बराबर क्या होता है, आर होता है। सी पी को हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, आर लिखते हैं। पीएफ को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल एफ लिखते हैं, ओके। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो यहाँ पर हम आर बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, सॉरी हाँ, स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एफ लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से हमारा प्रूफ तो हो गया, या 2f, या इसी को हम एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, r/2 लिख सकते हैं, ओके। और हमको इसी को प्रूफ करना था, दैट इज प्रूफ। तो यही था हमारा बाबू, क्या यही था हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमको सिद्ध करना था कि कैसे जो फोकस होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर जो है अभी कोई दूसरा कपड़ा पहने थे और अभी दूसरा कपड़ा पहने हुए हैं, कैसे? तो बाबू बात कुछ ऐसा हुआ कि जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गया, और जिसके कारण हम बाद में फिर से वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। जय हिंद।